हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग एंटिटी में। तो रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, उसका वोकेबुलरी के बारे में बातें करेंगे और सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग इससे इंग्लिश रीडिंग तो सीखेंगे ही, इसके अलावा हम लोग उसको हिंदी में समझना और ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि स्टोरी का शीर्षक क्या है। तो इस स्टोरी का शीर्षक है द ट्रू फ्रेंड, यानी ट्रू मीन्स सच्चा, फ्रेंड मीन्स दोस्त, यानी सच्चा दोस्त, यानी एक सच्ची दोस्ती के बारे में एक स्टोरी होगी जिससे हम लोग काफ़ी सीख ले सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वन डे यानी एक दिन, द थ्री फ्रेंड्स यानी तीन दोस्त, थ्री मीन्स तीन और फ्रेंड्स का मतलब आप लोग को पहले से पता है, दोस्त होता है। हैविंग वॉन्डर्ड यानी भटक रहे थे। अराउंड थ्रू आउट द डे, अराउंड मतलब के चारों ओर, थ्रू आउट मतलब सर्वत्र, जो सब तरफ हो, यानी जंगल के चारों तरफ। द डे यानी पूरे दिन। वर बिजी टॉकिंग, वर बिजी टॉकिंग, और ये बात करने में, बिजी मीन्स व्यस्त होना और टॉकिंग मीन्स बात करने में। तो वो लोग घूमते हुए बात करने में व्यस्त थे। तभी वेन मतलब तभी, अ डियर केम, एक हिरण आया। केम मीन्स आया, कम मीन्स आना, केम मीन्स आया, कम का सेकंड फॉर्म केम है। तो एक हिरण आया, देयर वहां पे आया। कैसे आया? पफिंग, उसकी सांसें फूल रही थी, वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। एंड पैंटिंग यानी हाँफ रहा था, वो दौड़ के काफी थका हुआ और दौड़ के हाँफता हुआ दिख रहा था। कौन? वो हिरण जो था, डियर। वन कुड क्लियरली टेल फ्रॉम हिज फेस, वन कुड क्लियरली टेल, क्लियरली मतलब साफ, साफ से एकदम बिल्कुल बोल सकता था। टेल, टेल मतलब कह पाना है, बिल्कुल बोल सकता था। फ्रॉम हिज फेस यानी कि कोई भी देखकर यह कह सकता था, फ्रॉम हिज फेस उसका चेहरा देखकर, दैट कि ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था, एंड फ्राइटेनेड और डरा हुआ और काफी भयभीत था। भयभीत मतलब डर के दुबक जाना, इतना डर जाना कि डर के कहीं छिप जाना, उसे भयभीत होना बोलते हैं। ही हिड हिमसेल्फ, वो खुद को छुपाया था। बिहाइंड द ट्रंक, बिहाइंड द ट्रंक, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, और ट्रंक का मतलब होता है एक लंबा निकली हुई शाखा। ट्रंक ऑफ ए ट्री यानी पेड़ की निकली हुई सब शाखा के पीछे, शाखा मतलब डाली, डाली के पीछे। मंथर, मंथर द टर्टल, एक कछुआ था जिसका नाम मंथर था, उसी के बारे में लिखा है। मंथर द टर्टल मीन्स कछुआ। आस्क्ड उसने पूछा, ब्रदर मतलब भाई, भाई बताओ, वाई इज दैट यू आर सो टेरिबली फ्राइटेनेड, वाई इज इट दैट यू आर सो टेरिबली फ्राइटेनेड, तुम इतने भयभीत क्यों हो? वो कछुआ उस हिरण से पूछता है, जो हिरण ऑलरेडी हाँफ रहा था और काफी भयभीत था। कुड वी हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं? कर सकेंगे, कुड का यूज होता है जहाँ सका सकी सके हो सेंटेंस के अंत में, वहां पे कुड का यूज किया जाता है। तो यहीं पे पूछा है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन मार्क वाला। जैसे इसमें कुछ सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये कुड जो है पहले आ जाता है। तो कुड वी हेल्प यू, क्या हम लोग तुम्हारी सहायता कर सकेंगे या कर सकते हैं, इस तरह का। तो वो फिर बोलता है, डियर बोलता है, ब्रदर मतलब भाई, आई एम बीइंग चेस्ड बाय अ हंटर, आई एम बीइंग चेस्ड मतलब एक शिकारी के द्वारा, एक हंटर मीन्स एक शिकारी के द्वारा। बीइंग चेस्ड का मतलब पीछा किया जाना, एक शिकारी के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है। सेड द डियर यानी हिरण ने कहा, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, जो कि डर से कांप रहा था। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, डर से कांपना, उसकी बॉडी का हिलना। इट सिम्स माई लास्ट डेज हैज कम, इट सिम्स मतलब ऐसा लगता है, इट सिम्स मतलब ऐसा महसूस होता है। माई लास्ट यानी मेरे अंतिम दिन, लास्ट डेज मीन्स अंतिम दिन, हैव कम आ चुका है, लगता है मेरी मृत्यु बहुत पास आ चुकी है, बहुत नजदीक है, उसी को माई लास्ट डेज हैव कम बोला जाता है। फ्रेंड यानी दोस्त,
हैव नो फियर, डरो नहीं। वी आर रेडी टू हेल्प यू, हम लोग तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। रेडी मीन्स तैयार होना, टू हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना, यू मीन्स तुम्हारा, वी मतलब हम लोग तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। इन एवरी मैनर, इन एवरी मैनर मतलब एवरी मतलब प्रत्येक, मैनर मतलब तरीका, यानी हर तरीके से तुम्हारी सहायता करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये एवरी मैनर पॉसिबल, यानी जो भी संभव तरीका है, जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं उस तरीके से तुम्हारी सहायता करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बट लेकिन, प्लीज टेल अस, कृपया हम लोगों को बताओ। अस मतलब हम लोग, या हम, प्लीज टेल मतलब कहना, हम लोग से कहो। व्हाट काइंड ऑफ हंटर, व्हाट काइंड ऑफ हंटर, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, ऑफ हंटर मतलब शिकारी, किस तरह का शिकारी। ही इज दैट, वह है, वह किस तरह का शिकारी है कि यू आर सो मच स्केयर्ड ऑफ, यू आर सो मच स्केयर्ड ऑफ, जिसकी वजह से तुम इतने भयभीत और डरे हुए हो। स्केयर का मतलब डरे हुए होना, और सो मच मतलब बहुत सारा, बहुत ज्यादा। सेड द टर्टल, सेड द टर्टल यानी कछुए ने कहा, कैसे कहा, एश्योरिंगली यानी ये भरोसा दिलाते हुए कहा, एंड विद ग्रेट अफेक्शन, और स्नेह के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ कछुआ ने बोला था उससे कि हमें बताओ किस तरह का वो शिकारी है जिसके चलते तुम इतना डरे हुए हो। हम सब तुम्हारी हर तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कछुए ने बोला था उससे। हैव नो वरीज, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। वी शैल डेफिनेटली फाइंड सम वे, वी शैल का यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए, जहाँ पे ये बताना हो कि हम लोग करेंगे, यानी सेंटेंस के लास्ट में हो कि गे हो, गा हो, गी हो, इस तरह के सेंटेंस। तो वी शैल डेफिनेटली फाइंड सम वे, हम लोग कुछ रास्ता, कुछ तरीका ढूंढ निकालेंगे। डेफिनेटली मतलब निश्चित ही, जरूर, और फाइंड मतलब निकाल लेना, सम वे मतलब कुछ तरीका या कुछ रास्ता। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर लाइफ, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, योर लाइफ मतलब तुम्हारे जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ रास्ते हम लोग निश्चित ही निकाल लेंगे, ऐसा वो कछुए ने कहा। आगे देखते हैं स्टोरी के अगले हिस्से में क्या है, तो इसमें और भी मजा आएंगे और सीखने को भी मिलेगा। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, द किंग ऑफ कलिंग यानी कलिंग के राजा, इज गोइंग टू डिक्लेयर, जा रहे हैं, टू डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, आवाज, यानी एक युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं। ऑन द नेबरिंग किंगडम, नेबरिंग मतलब पड़ोसी राज्य, किंगडम मीन्स राज्य, नेबरिंग मतलब पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य पे युद्ध की घोषणा करने जा रहे हैं। कौन, कलिंग के राजा। ही हैज कैंप्ड विथ हिज आर्मी अलोंग द बैंक्स ऑफ द नियर बाई रिवर, उन्होंने पड़ाव डाल दिया। ही हैज कैंप्ड, कैंप मतलब ये प्रजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, जिसमें कि पड़ाव डाल दिया है, काम किया जा चुका है, तो उसमें हैज या हैव का यूज होता है। तो ही हैज प्लस V3, कैंप है पड़ाव डालना, कैंप मतलब पड़ाव डाल दिया है, कैंप, कैंप, कैंप। तो उन्होंने पड़ाव डाल दिया है विथ हिज आर्मी यानी अपनी सेना के साथ, हिज आर्मी मतलब अपनी सेना के साथ, अलोंग मतलब अलोंग द बैंक्स, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, अलोंग मतलब किनारे के साथ साथ उन्होंने पड़ाव डाल दिया है। ऑफ द नियर बाई रिवर, जो नजदीक का जो नदी है उसके, नदी के तट के साथ साथ उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया है। टुमारो मॉर्निंग यानी टुमारो मीन्स अगले दिन, आने वाले अगला दिन, टुमारो मॉर्निंग मतलब अगली सुबह। दे हैव प्लान, उन्होंने योजना बनाई है, प्लान का मतलब योजना बनाना, तो उन्होंने योजना बना लिया है, टू कैंप पड़ाव डालने के लिए, हियर यहाँ पे पड़ाव डालने की उन्होंने योजना बना ली है। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मीन्स होता है उनमें से एक, वॉज सेइंग कह रहे थे, दैट कि दे वुड बी हंटिंग वाइल्ड गेम, कि वो लोग यहाँ पे वाइल्ड गेम यानी जंगली गेम खेलेंगे। हंटिंग यानी जंगली जानवरों का शिकार करने का गेम होता है एक, जिसमें जंगली जानवरों को तीर और धनुष से मारा जाता था, तो उसे हंटिंग वाइल्ड गेम बोला जाता था। तो वो लोग खेलेंगे,
इन दिस फॉरेस्ट यानी इस जंगल में, एज इफ अगर ऐसा हुआ, एज इफ का मतलब यदि ऐसा हुआ, अबाउट टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो मान के चलो बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है कि आंसुओं का सैलाब आ जाना, यानी इतना तकलीफ पहुंचना कि हमेशा कोई रोता रहेगा, चीख पुकार मच जाएगी, उसे बोला जाता है अबाउट टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, यानी कि आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। द डियर सेड, यानी कि उस हिरण ने ऐसा कहा। फिर बोलता है ही ऑल्सो सेड, उन्होंने और भी कहा है, ऑल्सो मतलब भी, सेड मीन्स कहा है, दैट दैट की ही वुड किल ऑल द डियर, ही वुड किल मतलब वुड का यूज होता है जहाँ पे कर देंगे, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ही वुड किल वो मार देंगे, ऑल द डियर यानी सारे हिरणों को, इन दिस फॉरेस्ट इस जंगल के सारे हिरणों को मार देंगे, इन दिस फॉरेस्ट मतलब इन जंगल में, बिकॉज क्योंकि ही लव्ड टू ईट उन्हें खाना पसंद है, अ डियर्स मीट उन्हें हिरणों का मीट, हिरणों का मांस खाना पसंद है, इसलिए वो लोग सारे हिरणों को मार डालेंगे या शिकार कर लेंगे, ऐसा हिरण बोलता है। इट बिकेम क्लियर, यह साफ हो चुका है, क्लियर मीन्स साफ, अब बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, यानी यह साफ हो गया है, टू मी मुझे यह साफ हो गया है, दैट कि माई डेज आर नंबर्ड, माई डेज आर नंबर्ड मीन्स जो गिना जा सके, यानी गिने चुने, कि मेरे पास गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो हिरण ने क्या बोला, इट बिकेम क्लियर, यानी ये मेरे लिए साफ हो चुका है, दैट माई डेज आर नंबर, कि मेरे पास गिने चुने दिन ही बचे हुए। ठीक, आगे देखते हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन, रीजन का मतलब कारण, वाई क्योंकि यही में यही वजह है, दिस इज द रीजन वाई का मतलब यही कारण है कि आई हैव बिन रनिंग, आई हैव बिन रनिंग का मतलब मैं दौड़ता रहा हूँ, अराउंड मतलब के चारों ओर, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए चारों तरफ दौड़ता रहता हूँ या दौड़ता रहा हूँ। फिर आगे हिरण बोलता है, वो डियर फिर बोलता है, आई एम श्योर मुझे पक्का विश्वास है, दे विल नॉट स्पेयर, दे विल नॉट स्पेयर का मतलब जान छोड़ना या फिर उसको रहने देना, दे विल नॉट स्पेयर वो लोग नहीं छोड़ेंगे, द क्रीचर्स यानी सभी जीवों को, लिविंग इन दिस पॉन्ड यानी इस तालाब में रहने वाले उन सारे जीवों में से किसी का भी जान वो लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा हिरण ने बोला। सच ह्यूज आर्मी, सच ह्यूज इतना बड़ा, सच ह्यूज मतलब इतनी विशाल, आर्मी मतलब सेना, इज गोइंग टू जा रहे हैं, टू एनिहिलेट मतलब सर्वनाश करने के लिए, अस मतलब हमारी, फॉर देयर फूड यानी इतनी बड़ी सेना अपने भोजन के लिए जा, हम लोग की सर्वनाश करने के लिए जा रही है, ऐसा हिरण ने बोला। एनिहिलेट मीन्स सर्वनाश करना, अस मतलब हम लोग को, देयर फूड मतलब अपने भोजन के लिए। द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डियर, ऐसा वर्णन, गिवन बाय, डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, गिवन मतलब दिया जाना, बाय द डियर यानी हिरण के द्वारा दिया गया ऐसे वर्णन से, फ्राइटेनेड द टर्टल एज वेल, तो टर्टल मतलब कछुआ भी, एज वेल का मतलब है भी, कछुआ भी भयभीत हो गया, कछुआ भी काफी भयभीत हो गया। ओवर अवेड द टर्टल यानी ओवर अवेड मीन्स होता है अभिभूत हो जाना, द टर्टल अभिभूत, यह बात सुन के डर के अभिभूत होने के बाद फिर कछुआ ने बोला, यानी टर्टल सीट, टर्टल कहा, ब्रदर भाई, इफ वाट यू से जो कुछ भी तुम कह रहे हो, इफ वाट मतलब जो कुछ भी तुम कह रहे हो, यू से इज ट्रू यदि सही है, अगर ये सच है, आई टू मैं भी, आई टू एम गोइंग टू मेक माई escape गुड फ्रॉम दिस प्लेस, तो अगर जो कुछ भी तुम बोल रहे हो अगर ये सही और सच है, आई टू एम गोइंग टू मेक मैं भी यहाँ से निकलने का कोई अच्छी तरीका बनाने जा रहा हूँ, मेक माई escape मतलब अपने यहाँ से निकलने के लिए, escape का मतलब गायब हो जाना, गुड मतलब अच्छे से, मैं भी यहाँ से अच्छे से निकलने का कोई तरीका ढूंढने जा रहा हूँ, फ्रॉम दिस पैलेस, फ्रॉम दिस प्लेस यानी इस जगह से, स्टेइंग हियर
यानी यहाँ पे रहना। स्टेइंग मतलब रहना, स्टे मीन्स रहना, स्टेइंग मतलब रह रहा है, तो स्टेइंग स्टेइंग यहाँ रहना। वुड मीन का मतलब है एन इनविटेशन टू डेथ, अपने मृत्यु को दावत देना है। यहाँ पे रहना अपने मृत्यु को दावत देना है। कौन बोला ऐसा? कछुआ ने बोला। सम पीपल कुछ लोग, ईट मतलब खाया करते हैं, द फ्लेश मांस ऑफ टर्टल, यानी कछुए का मांस भी खाया करते हैं। ऑल्सो विथ ग्रेट रिलीज, बहुत स्वाद के साथ। ग्रेट रिलीज मतलब बहुत स्वाद के साथ कुछ लोग कछुए का भी मांस खाया करते हैं। ये देखिए, यस यस फ्रेंड, यानी हाँ हाँ, हाँ हाँ दोस्त, ऐसा हिरण बोला। वाट वाट यू से इज करेक्ट, आपने जो कहा है, हाँ हाँ दोस्त, आपने जो कहा है, वाट यू से मतलब आपने जो कहा है, इज करेक्ट वो बिल्कुल सही है। सेड द माउस, कौन बोला? चूहा ने बोला। माउस मीन्स चूहा। वन शुड बी ऑलवेज, वन शुड बी ऑलवेज वेरी अलर्ट व्हेन देयर आर बैड टाइम्स अहेड। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ लूँगा, जिससे कि उसका मीनिंग बिल्कुल सही सही पता चल जाए, क्योंकि वन टू वन वर्ड पढ़ने पे थोड़े से इधर उधर हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। हाँ, उसके भावों का होता है, उस आइडियाज का होता है। जैसे इंग्लिश में जो कुछ बोलना चाह रहे हो, हिंदी में भी सेम वही हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए हम पूरे पढ़ लेंगे तो उससे हिंदी में बिल्कुल अच्छे से ट्रांसलेट करने में थोड़ी सहायता हमको मिलेगी। वन शुड बी ऑलवेज, वन शुड बी ऑलवेज वेरी अलर्ट व्हेन देयर आर बैड टाइम्स अहेड, अगर हमारे सामने बुरी समय खड़ी हो। चूहा बोला, सेड द माउस, चूहा बोलता है, अगर हमारे हमारे जिंदगी में बुरी समय आ गई हो, तब हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, वन शुड यानी हर एक को समझना चाहिए, शुड बी ऑलवेज ऑलवेज वेरी अलर्ट, बहुत सावधान रहना चाहिए। कब? व्हेन देयर आर बैड टाइम्स, अगर जब कभी बुरा समय आए, टाइम्स अहेड मतलब आगे आए, तो बहुत अलर्ट होना चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे इस स्टोरी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आपका हिरण है, फिर यहाँ कौवा है, यहाँ चूहा है, और यहाँ पे आप कछुए को देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। तो इसी स्टोरी में हम लोग आगे देखेंगे। अब आइए देखते हैं। देखिए आगे देखिए, मंथर, यहाँ पे मंथर लिखा हुआ है। मंथर जो कि कछुआ था, उसका नाम मंथर था। मंथर, फ्रेंड मंथर विल सेव हिज लाइफ सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो चूहा क्या बोलता है कि दोस्त मंथर जो है वो पानी के अंदर जाके डुबकी लगा के, सबमर्ज होना मीन्स डुबकी लगाना, पानी के अंदर, अंडर वाटर मीन्स पानी के अंदर, सबमर्ज का मतलब डुबकी लगाकर, सेव हिज लाइफ, विल सेव मतलब अपना जान बचाएंगे, यानी कछुआ पानी के अंदर डुबकी लगा के अपना जान बचा लेगा। बट वॉट विल हैपन टू अस, हम लोग का क्या होगा? वॉट विल हैपन मतलब, विल हैपन मीन्स होना, हम लोग का क्या होगा? अस, अस मतलब हम लोग, क्रीचर्स, हम जीवों का क्या होगा? हु लिव ऑन लैंड, जो कि जमीन पे रहते हैं, जो कि जमीन पे रहते हैं उनका क्या होगा? कछुआ तो पानी के अंदर डुबकी लगा के अपनी जान बचा लेंगे। वी शैल डाई, वी शैल मतलब हम लोग मरेंगे, आ प्रीमेच्योर डेथ यानी समय से पहले। प्रीमेच्योर का मतलब होता है जो मेच्योर यानी नहीं, पका नहीं है, यानी समय से पहले, प्रीमेच्योर उसी को बोलते हैं। तो ये प्रीमेच्योर डेथ। जस्ट देन तभी, द क्रो सेड कौआ बोला, ओ फ्रेंड स्कॉलर्स से यानी विद्वानों ने कहा है, दैट वाटर फॉर क्रीचर्स हु लिव अंडर वाटर, यानी पानी उन जीवों के लिए जो कि पानी के अंदर रहते हैं। फोर्ट फोर्ट फॉर दोज हु लिव इन द फोर्ट, यानी किला, फोर्ट मीन्स किला, फॉर दोज मतलब उनके लिए, हु लिव इन फोर्ट, किला उनके लिए जो कि किला के अंदर रहते हैं। आगे देखिए, फॉरेस्ट फॉर अ लायन हु यूज टू लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल, जंगल शेर के लिए जो कि जंगल में रहता है। एंड मिनिस्टर्स
फॉर किंग्स हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस, यानी मंत्रियों का राजा के लिए अलग महत्व है, यानी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये बताया व्हाट टू डू इन दिस केस, व्हाट टू डू यानी क्या करना चाहिए, इन दिस केस इस मामले में, हाउ टू सेव वंस लाइफ कैसे एक की जिंदगी बचाई जानी चाहिए, थिंकिंग दस ऐसा सोचते हुए, ऑल बिकेम साइलेंट सब के सब शांत हो गए, बिल्कुल चुपचाप हो गए। द क्रो फर्दर रिमार्क तब कौवे ने, द क्रो फर्दर मतलब आगे, रिमार्क मतलब टिप्पणी, टिप्पणी करना, तो कौवे ने फिर से टिप्पणी किया, बट फ्रेंड्स लेकिन दोस्तों, आई हैव हर्ड मैंने सुन चुका है, मैंने सुना है, हर्ड का मतलब हियर का थर्ड फॉर्म है, हियर हर्ड हर्ड, तो आई हैव हर्ड मतलब मैंने सुना है, दैट वंस कि एक की बुद्धि, वंस विट मतलब किसी की बुद्धि इज स्ट्रॉन्गर मजबूत होता है, देन वंस माइट किसी की शक्ति से ज्यादा उसकी बुद्धि मजबूत होती है, माइट मतलब पावर या शक्ति, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत की तुलना में मजबूत, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत मजबूती से। यू मस्ट हैव हर्ड आपने अवश्य सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड का मतलब आपने अवश्य अवश्य सुनी होगी, जिस सेंटेंस में आपने अवश्य की बात होगी वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड आपने अवश्य सुनी होगी, दैट की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आर्म्स इज द वन विच स्टैंड्स जो सबसे बड़ा शस्त्र है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द आर्म्स यानी सारे शस्त्रों में जो सबसे महान शस्त्र है वो ये है, इज द वन वो ये है, विच स्टैंड्स राइट इवन इन डिफिकल्ट टाइम जो कि अपने मुश्किल हालातों में खड़ा रहना जानता है, वो ये कौवे ने बताया। द क्रो नैरेटेड कौवे ने वर्णन किया, टू देम द स्टोरी टू देम उन लोगों के सामने कौवे ने वर्णन किया, क्या वर्णन किया, द स्टोरी एक कहानी को वर्णन किया, ऑफ अ जैकल हु किल्ड बाय अ पावरफुल हु किल्ड अ पावरफुल एलिफेंट यूजिंग हिज विट्स ओनली, तो कौवे ने ऐसा बोलते हुए सारे जानवरों को एक सियार की कहानी सुनाई, स्टोरी ऑफ ए जैकल हु किल्ड जिसने कि मार डाला था, अ पावरफुल एलिफेंट एक शक्तिशाली हाथी को मार डाला था उस सियार ने, यूजिंग हिज विट ओनली अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। तो ये हमारी स्टोरी थी जिसमें आज हम लोगों ने देखा कैसे दोस्त लोग एक दूसरे को सांत्वना तो दे ही रहे हैं, साथ में साथ खड़े भी रहे हैं जंगल में, और एक खास मामले पे बातचीत पे अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और अपनी समझदारी से उसे टैकल करने या उसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की स्टोरी थी, फिर हम मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला स्टोरी डालूं तो आप उसे नोटिफिकेशन मिल जाए उसका और आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।